ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। ठीक है, जो ग्राम सभा मीटिंग है वो किससे होती है? जो पंचायत का मुखिया है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? सरपंच। अब देखो यहाँ पे आपको आ गया बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। पंचायत प्रेसिडेंट मीन्स सरपंच, और जो उसके मेंबर हैं जिसको क्या बोलते हैं? पंच। वो अपना क्या है, एक जो योजना होती है वो लोगों के सामने रखते हैं कि उन्होंने सड़कों की मुरम्मत करवानी है जो एक गांव को हाईवे के साथ जोड़ती हैं। उसके बाद डिस्कशन कहाँ किस पे आती है? पानी पे, और पानी की कमी की समस्या पे। ठीक है, फिर वो किस चीज़ का मैटर डिस्कस करते हैं? उसके बाद वाटर का, पहले रोड्स का फिर वाटर का। अब विलेजर, उसमें एक गांव वाला है तिजिया, वो मीटिंग शुरू करता है ये कह के कि वाटर प्रॉब्लम जो हरिदास में है वो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हैंड पंप वाटर है जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, वो कहते वो नीचे चला गया। अब देखो ये क्या है? पंचायत लगी हुई है, सरपंच बैठा है, पंच बैठे हैं, उसमें एक गांव का व्यक्ति तिजिया, ठीक है, वो लोगों के सामने अपनी समस्या, मतलब सरपंच और पंच और लोगों के सामने इस समस्या के बारे में बताता है कि जो हैंड पंप वाटर है वो बहुत नीचे जा चुका है। ठीक है, ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड, मतलब जैसे वो वाटर लेवल जो रखा होता है ना नीचे, ग्राउंड वाटर जब निकालते हैं, कहते उस लेवल से भी नीचे जा चुका है। अब हमें मुश्किल से ही टैप्स में पानी मिलता है और हमारी औरतों को सुरू नदी पे जाना पड़ता है। ये नदी का नाम दिया हुआ है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, जो 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है, पानी लाने के लिए। तो एक मेंबर सुजेस्ट करता है कि हम वहाँ से सुरू नदी से ही पाइप डाल लेते हैं, ठीक है, अपनी जो विलेज की टैंकी है उसमें डलवा लेते हैं, इससे पानी सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरे कहते हैं नहीं, ये महंगा बहुत होगा, खर्चा ही बहुत आएगा पाइप्स का। तो इससे बेटर क्या है, वो कहते हैं हैंड पंप्स को डीपन करवा लेते हैं और कुओं को ही सफाई करवा लेते हैं इस सीज़न के लिए भी। इस साल तो चलो इस तरह काम चलाते हैं, हैंड पंप्स को डीपन करवा लेते हैं और कुओं की सफाई करवा लेते हैं। तिजिया कहता है ये काफ़ी नहीं है, हमें कहता कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ताकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है जो नीचे जा रहा है वो सही हो जाए, हर साल मतलब हमें ये समस्या आए ही ना। हम कहते बहुत सारा पानी यूज़ कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड में कम जा रहा है। एक दूसरा मेंबर कहता अनवर, वो बताता है, कहता उसने ना कंजर्विंग वाटर को सुरक्षित रखने के तरीके देखे हैं। कहाँ पे देखे हैं उसने? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहता मैं एक बार गया था वहाँ पे अपने ब्रदर के पास, तो मैंने वहाँ पे देखा लोग पानी को धरती में भी स्टोर कर रहे हैं। तो इट वाज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट एंड ही हैड हियर्ड, उसने सुना इसको क्या बोलते हैं? वाटरशेड डेवलपमेंट। और उसने ये भी सुन रखा है, कहते सरकार इस काम के लिए लोगों को इनाम भी देती है जो पानी को कंजर्व करते हैं। तो उसके ब्रदर के गांव में लोगों ने ट्रीज़ बहुत लगाए हैं, ठीक है, चेक डैम्स बनाए हैं। चेक डैम मतलब पानी को रोकने के लिए टैंक डैम बनाए हैं। हर एक बंदा ये सोचता था कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। ग्राम पंचायत वाज आजकर ग्राम पंचायत को फिर बोला गया भी आप भी इसकी डिटेल निकालो, ठीक है, ताकि पता करवाओ कि ये सब कुछ कैसे होता है, कैसे वाटरशेड डेवलपमेंट है, ठीक है, ताकि हम भी अपने गाँव में करवा सकें। अगली जो आइटम थी इस ग्राम सभा में, ठीक है, अगली जो मतलब मैटर था डिस्कस करने के लिए, वो थी लोगों की लिस्ट को फाइनल करना जो बीपीएल से नीचे हैं, मतलब बिलो पावर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे गिने जाते हैं, उन लोगों की लिस्ट को फाइनल करना, जिसको ग्राम सभा ने अप्रूव करना था, सहमति देनी थी। जैसे ही लिस्ट पढ़नी शुरू की गई लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। विस्परिंग होती है कानाफूसी, ठीक है, लोग आपस में धीरे धीरे बात करना शुरू हो गए। नटवर ने, कहते अभी तो कलर टीवी खरीदा है और उसके बेटे ने, मतलब ही सन है सेंटी में, उसके बेटे ने उसको नया मोटरसाइकिल भेजा है। तो वो कहते पावर्टी लाइन से कैसे नीचे हो सकता है, मतलब उसके पास इतनी तो फैसिलिटीज़ हैं। सूरज मल्ल भी कहता है अपने साथ वाले व्यक्ति को, सूरज सेज टू सुखी भाई, कहता बिरजू का नेम, हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन टू द लिस्ट, कहते बिरजू का नेम क्यों है लिस्ट में, उसके पास तो इतनी ज़मीन है, ठीक है।
तो ये लिस्ट कहते किसके लिए होनी चाहिए, सिर्फ गरीब लोगों के लिए। और ओम प्रकाश जो बेचारा बिल्कुल लैंडलेस लेबरर है, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, हु कैन बियरली मेक एंड्स मीट, जो बियरली मेक एंड्स मीट का मतलब होता है बेटा जो मुश्किल से ही अपना गुजारा करता है, उसका नाम तो है नहीं कहते लिस्ट पे। तो आपको तो पता ही है भी, नटवर और बिरजू तो दोनों फ्रेंड है अमीर चंद के। अब अमीर चंद का सामना कौन करे, अमीर चंद पावरफुल व्यक्ति है। सुखी भाई कहता है कि अमीर चंद पहले जमींदार था, मतलब उसके पास ज़मीन थी और उसका अभी भी कंट्रोल है ज़मीन पे, तो वी शुड गेट ओम प्रकाश, हमें कहते हैं ओम प्रकाश का नाम जरूर डलवाना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, अभी लोगों में एक बातचीत हो रही है कि लोग बता रहे हैं कि जो बंदा गरीब है उसका नाम तो है नहीं लिस्ट पे, जिसके पास सारी फैसिलिटियाँ उसके नेम इन्होंने लिस्ट में डाल रखे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फिर उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, कैसे मतलब लोगों की बात क्या मानी गई, क्या उसके बारे में पता करवाया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आगे क्लास में कि ग्राम सभा फिर कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, आपने बेटा यहाँ तक इस लेसन को अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।